बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलामु अलैकुम। लाखों करोड़ों दुरूदो सलाम मोहम्मद मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम और आले मोहम्मद पर। मैं हूं उमर दराज गोंदल और आप मेरा यूट्यूब चैनल देख रहे हैं। नाज़रीन, पाकिस्तान और अफगानिस्तान का जो बॉर्डर है, इसके मुल्हिका इलाकों के अंदर अगर आप देखेंगे तो ये वो जगह है जहां से दुश्मन वहां से आता है और पाकिस्तान के इलाकों में घुसता है। फिर यहां से उनके पास जो असलहा होता है, जो गोला बारूद होता है, जो लोग होते हैं, उसको पूरे मुल्क के अंदर जो अपने खुफिया गाड़ियों के खाने हैं या किसी और तरीके से वहां से ट्रांसफर करते हैं, या फिर वहां से जो दहशतगर्द ट्रेन करके लाते हैं यहां से उनको पहुंचाते हैं। तो अल्हम्दुलिल्लाह आज हमने वहां पे कार्रवाई की है और पाकिस्तान के खुफिया इदारों ने और पाकिस्तान की फौज ने इनको गर्दन से पकड़ा है। और ये कार्रवाई इंपॉर्टेंट इसलिए भी है कि यूं ही ये अफगानिस्तान से पाकिस्तान के अंदर दाखिल हुए, वहां पे धर लिए गए, और इसका मतलब ये है कि पाकिस्तान के कानून नाफिज करने वाले इदारों ने अब उनके उन ठिकानों की और उन रास्तों की तमाम मालूमात जो हैं वो हासिल करके अब ये फैसला कर लिया है कि कार्रवाई भी करेंगे और इनको पैगाम भी दे दिया है कि अब तुम लोग यहां पे जो तुम्हारा ख्याल था कि यहां से आगे चलते जाएंगे तो वो तरीके से होगा और कोई तुम्हें पूछ पकड़ नहीं होगी, ये अब नहीं होगा। आज की कार्रवाई इस बात का इंडिकेटर है जिसकी तस्दीक ISPR से हो गई है। पाकिस्तान की फौज ने इस बारे में बता दिया है कि बिल्कुल ऐसा ही है, कार्रवाई हुई है, कामयाब कार्रवाई है, और जो कुछ उसमें से बरामद हुआ है और जो कुछ पाकिस्तान के इदारों ने टारगेट किया है, जब मैं आपको डिटेल्स के अंदर ये सारा कुछ बताऊंगा तो आप मान जाएंगे कि अब इनके दिन थोड़े हैं और आहिस्ता आहिस्ता करके पाकिस्तान एक एक करके जो है वो टारगेट करके इन सबको इनके बखिए उधेड़ रहा है। ये तमाम डिटेल्स आपके सामने रखूंगा, लेकिन अगर आपने अभी तक चैनल सब्सक्राइब नहीं किया और आप चाहते हैं कि आपको मुस्तनद और बर वक्त खबरें मिलती रहें तो हमारा चैनल सब्सक्राइब कर लीजिए, बेल आइकन के ऊपर क्लिक कर लीजिए ताकि हमारी आइंदा आने वाली वीडियोस बर वक्त आप तक पहुंच सके। दो वाकयात ऐसे हुए जिसमें एक इस्लामाबाद वाला वाकया था, फिर लाहौर धमाका हुआ। उसके बाद पाकिस्तान के जो इंटीरियर मिनिस्टर शेख रशीद साहब हैं, उनको जो अपर हाउस है हमारा सेनेट, उन्होंने बुला लिया और उनसे कहा जी आप ये बताएं ये दहशतगर्दी के वाकयात क्यों हो रहे हैं, ये तो आप तो कह रहे थे इसके ऊपर काबू पा लिया गया। तो वहां पे जो उन्होंने जवाब दिया है वो बड़ा इंपॉर्टेंट है, जो हमें इस पूरे खेल को, ये जो आजकल जिसमें हम दहशतगर्दी के वाकयात में इजाफा देख रहे हैं, वो हमें समझ आती है कि हुआ क्या है। उन्होंने ये कहा कि खास माहौल बनाया जा रहा है, एक खास एजेंडे के तहत ये सारा कुछ किया जा रहा है। और उन्होंने ये भी बताया कि जो TTP के लोग जहां पे आके लाहौर में ठहरे हैं, ये हम जो कह रहे थे ना कि वो एक तंजीम है, बलोच दुश्मन तंजीम जिसने ये जिम्मेदारी कबूल की है, वहां पे शेख रशीद ने इससे अलग बात की। उनका मुझे मालूम है हमारे इंटेलिजेंस इदारे उस बात तक पहुंच गए हैं, लेकिन चूंकि हम अभी उसको बता नहीं सकते तो हम उस तरफ नहीं जाएंगे। दूसरा, उन्होंने कहा कि हमें अंदाजा है कि ये क्यों ये कर रहे हैं, ये छोटे मोटे ग्रुप्स हैं जो TTP वगैरह के साथ मिलकर अपनी रेलिवेंस क्रिएट करना चाहते हैं, और यही बात मैंने आपको पहले भी बताई थी। और इस बारे में एक और बात जो है, ये TTP के साथ मुज़ाकरात होते रहे ना, उस मुज़ाकरात के हवाले से भी शेख साहब ने वहां बात की है। शेख रशीद ने कहा कि हमने बराह रास्त बातचीत नहीं की, हमारा उसमें जरूर ये किरदार शामिल था कि हम ये बातचीत करने के लिए तैयार जरूर होगा, लेकिन उनके साथ TTP वालों के साथ अफगानिस्तान के तालिबान ने बात की और वो हमारी कम्युनिकेशन उन तक पहुंचाते थे, उनकी हमारे तक पहुंचाते थे, तो हमने जरूर ये कंसेंट शो किया कि हम बातचीत करना चाहते हैं, लेकिन जो उनकी शराइत थी वो हमारे लिए काबिल कबूल नहीं थी। ये बात आगे नहीं बढ़ी। फिर आपको ये भी याद होगा कि हमारे जो IG खैबर पख्तूनख्वा है, उन्होंने कहा जी TTP तो हमारी थ्रेट है ही है, लेकिन दाइश उससे बड़ा थ्रेट है। और अब ये उस थ्रेट को लेके पाकिस्तान के इदारे जो हैं इस वक्त दो जगहों पर कार्रवाइयां कर रहे हैं, या मैं अगर दूसरे अल्फाज में ये कहूं कि पाकिस्तान के जो दो सूबे हैं उनको टारगेट किया जा रहा है। एक बलूचिस्तान के अंदर CPAC को लेकर, ये शेख साहब ने भी ऐवान के अंदर बताया कि CPAC को लेकर इंडिया, उसके खुफिया इदारे और उससे आगे जितने नेटवर्क्स हैं उन सब का वहां पे फोकस है। तो पहला सूबा हमारा जो है वो बलूचिस्तान का है, जहां पे दुश्मन ताकतें बहुत एक्टिव हैं, वहां पे बहुत इन्वेस्टमेंट करती हैं और हमारे इदारे वहां पे मुसलसल उसका काउंटर करते हैं। कभी जिंदा गिरफ्तारी करते हैं, उसकी बुनियाद के ऊपर दाइश के जो ट्रेनिंग कैंप हैं वहां पे पहुंच जाते हैं, उससे गिरफ्तारियां
करते करते मालूम ये होता है कि इनका एक कमांडर वहां पे मौजूद है अफगानिस्तान के अंदर, तो वहां पे नामालूम अफराद जो है वो अपना काम कर देते हैं। दूसरे नंबर के ऊपर अगर चल के आप देखें तो खैबर पख्तूनख्वा का सूबा इंपॉर्टेंट है। खैबर पख्तूनख्वा के सूबे के अंदर इस वक्त पेशावर के अंदर दाइश के कमांडर को जिंदा गिरफ्तार किया गया और मुख्तलिफ इलाकों के अंदर गिरफ्तारियां की जाती है। मिसाल के तौर पर आपको याद होगा, अगर मौलवी फकीर को टारगेट किया गया वहां पे अफगानिस्तान के अंदर, मौलवी फकीर उसके अंदर बच गया, लेकिन मौलवी फकीर के बचने के बाद बाजोड़ के अंदर उसका राइट हैंड मारा गया, वो खैबर पख्तूनख्वा के अंदर था। तो कहने का मतलब, आपको ये बात बताने का मकसद ये है कि इस वक्त दो सूबे हैं जो हालत जंग के अंदर हैं। और फिर अगर मैं आपसे ये कहूं कि आज की कार्रवाई या पिछली कार्रवाई के अंदर अब ये कार्रवाई हो गई है तो उसके बाद कोई कार्रवाई नहीं होगी, तो ये बात मुनासिब नहीं है। उसकी वजह यह है कि ये गुरीला वॉर है, दुश्मन हमारे ही रूप के अंदर के रूप में हमारे अंदर मौजूद है, उसको ट्रेस करना, फिर उससे आगे जो उन्होंने लोग ट्रेन की एक पूरी चेन होती है उसको पकड़ना कोई आसान काम नहीं है, लेकिन ये दिन रात वाला काम है, मुसलसल अलर्ट रहने वाला काम है, जो हमारे इदारे अल्हम्दुलिल्लाह कामयाबी के साथ कर रहे हैं। अब आते हैं इस बात के ऊपर कि अब क्या कार्रवाई की गई है, कहां पे ये सारी जो मैंने आपको बातें बताई हैं कि ऐसे ऐसे हम हो रहा है, यहां पे कार्रवाइयां कर रहे हैं। आपको याद होगा कराची में एक दहशतगर्द पकड़ा गया और उसने बताया जी वो बोलान के इलाके में बलूचिस्तान से ट्रेनिंग हासिल करके आया है और वहां पे एक एंटी एयरक्राफ्ट गन भी मौजूद थी। उस अगले ही दिन पाकिस्तान के इदारों ने ट्रेनिंग कैंप पकड़ लिया और उस ट्रेनिंग कैंप में पकड़ने के बाद वहां पे हमने एंटी एयरक्राफ्ट गन भी जो है वो देख ली। अब ये जो कार्रवाई आज है, इसका पाक फौज का जो शोबा ताल्लुकात आमा ISPR है, उन्होंने डिटेल्स भी जारी की हैं, मैं आपको बताने वाला हूं वही डिटेल्स। उसके अंदर जो असलहा पकड़ा गया है, अगर आप उस असलहे को एनालाइज करें तो आपको अंदाजा होगा कि ये कितनी बड़ी कार्रवाई करना चाहते थे या इनका प्लान क्या था, लेकिन अल्हम्दुलिल्लाह उस प्लान को नाकाम बना दिया गया है। अब ये आसान नहीं है, उसकी प्राइस पे करनी पड़ती है। हमारे जो फौजी जवान हैं उनकी चेक पोस्टों के ऊपर हमला होता है या IED ब्लास्ट होते हैं या खुदकुश हमले, बहुत सारा चीजें इस किस्म की करके उनको डीमोरलाइज तो करने की कोशिश की जाती है, लेकिन वो डीमोरलाइज हो नहीं सकते क्योंकि वो आपकी मेरी इस मुल्क की हिफाजत करते हैं और उन्होंने कसम भी खाई हुई इस मुल्क की हिफाजत की। और वो जो सिपाही है वो वहां पे सिर्फ और सिर्फ इसीलिए। अब इन्होंने जो कार्रवाई की है जनाब यारी, ये कार्रवाई हुई है खैबर पख्तूनख्वा का ये जो इलाका है, वहां पे मैंने आपको चूंकि बताया था कि हालत जंग में है, मैंने आपको बताया था कि मुसलसल ऑपरेशंस हो रहे हैं। तो ये एक इंटेलिजेंस बेस्ड ऑपरेशन था, यानी इंटेलिजेंस के इदारों ने ये बताया और इसके अंदर CTD और पाक फौज सारे इदारे शामिल थे। उनको ये बताया गया जनाब ये वो स्लीपर सेल्स हैं जहां पे ये लोग एक्टिव हो रहे हैं, या ये वो जगह हैं जहां पे इनकी ट्रेनिंग के कैंप चल रहे हैं, यहां से इनको ट्रेनिंग या इंस्ट्रक्शन, यहां से असलहा आगे सप्लाई किया जाता है। आपको याद हो थोड़ा अर्सा पहले पाकिस्तान और अफगानिस्तान के बॉर्डर के ऊपर एक असलहे की खेप पकड़ी गई थी और ये खबर मैंने आपको दी थी कि जो नेटो का इस्तेमाल शुदा असलहा है वो वहां से पाकिस्तान मुंतकिल किया जा रहा है, तो इस किस्म की कार्रवाइयां करने के लिए। अब ये बिल्कुल उसी तरह की एक कार्रवाई थी। अब ये जो स्लीपर सेल्स थे जनाब, जनूबी वजीरिस्तान, शिमाली वजीरिस्तान और जनूबी वजीरिस्तान चूंकि मुल्हिका इलाके हैं और ज़रबे अस्ब से ये जो सारे भागे हैं यहीं से, जनूबी वजीरिस्तान शिमाली से आगे अफगानिस्तान, तो ये वो सारा अफगानिस्तान के बॉर्डर का इलाका है। वहां पे एक तो जनाब अली इन्होंने असलहा बारूद तो हर जगह जहां पे दहशतगर्द होते हैं वाफिर मिकदार में गोलियां सब कुछ होता है, तो IED जो मवाद तैयार करने वाला सामान है एक तो वो पकड़ा गया, जिसके जरिए ये वहां पे ये जो कॉन्वाय गुजरते हैं चीनी इंजीनियर्स के, पाकिस्तान की फौज के या दीगर सिविलियंस के, उनको टारगेट करते हैं। आपने अक्सर देखा होगा जैसे ये लाहौर के अंदर इन्होंने कार्रवाई की। फिर सब मशीन गन्स पकड़ी गई हैं, RPG-7 जो है वो पकड़े गए और उसके अलावा दस्ती बम जो है वो बरामद किए गए हैं। ये एक बड़ी असलहे की खेप थी, जिसका मतलब ये था अगर आप उसकी वॉल्यूम देखें, अगर आप उसका नंबर देखें कि वो कितनी बड़ी तादाद में, तो इसका मतलब ये था कि वो बड़े पैमाने के ऊपर पाकिस्तान के अंदर तबाही मचाने की तैयारी कर रहे थे, लेकिन अल्हम्दुलिल्लाह उनको गर्दन से पकड़ा, उनके ऊपर पहुंच के पाकिस्तान के इदारों ने उनकी ये कोशिश जो है वो नाकाम बना दी है। और जिसका मतलब है कम से कम इस कार्रवाई से तो हम महफूज हो गए हैं। अब इसको नाकाम बनाने का मतलब ये है कि हम अगले टारगेट की तरफ पाकिस्तान के इदारे बढ़ेंगे। मुझे उमर दराज गोंदल को फेसबुक, ट्विटर, इंस्टाग्राम के ऊपर फॉलो कर सकते हैं। मेरा यूट्यूब चैनल सब्सक्राइब कीजिएगा। आपकी इस बातों का बहुत शुक्रिया। खुदा हाफिज।